क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में गिनी जाने वाली द एग्जॉर्सिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है। असल में ये एक ऐसी हकीकत पर आधारित है जो शायद फिल्म से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। इस फिल्म को जो चीज वाकई में इतना डरावना बनाती है वो इसके स्पेशल इफेक्ट्स या कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है कि ये एक असली घटना से प्रेरित है। एक ऐसी घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है अमेरिका का एक 14 साल का लड़का। उसकी असली पहचान छिपाई गई है, इसलिए हम उसे रोलैंड के नाम से जानेंगे। एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1949। रोलैंड एक बिल्कुल आम सा लड़का था जो स्कूल जाता था, अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी जिंदगी में कैसा तूफान आने वाला है। अब रोलैंड की जिंदगी में उसकी आंटी टिली बहुत खास थी। उन्हें अध्यात्म और पारलौकिक शक्तियों में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने रोलैंड का अकेलापन दूर करने के लिए उसे एक तोहफा दिया, एक वीजी बोर्ड, जिसे दूसरी दुनिया की आत्माओं से बात करने का एक दरवाजा माना जाता है। पर किसी को क्या पता था कि यह तोहफा एक भयानक अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि वीजी बोर्ड देने के कुछ ही समय बाद आंटी टिली की अचानक बड़े रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और अब रोलैंड उस खतरनाक खेल के साथ बिल्कुल अकेला रह गया था। और यहीं से चीजें बदलना शुरू होती हैं। आंटी टिली की मौत के बाद उस घर में मानो किसी अनचाहे मेहमान ने दस्तक दे दी हो। अजीब और डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत हुई एक आवाज से। एक रात जब घर में सब सो रहे थे तो अचानक एक खाली कमरे से कुछ खरोचने की आवाजें आने लगीं। पहले तो परिवार ने सोचा अरे कोई चूहा होगा, लेकिन वो गलत थे, बहुत ज्यादा गलत। जब रोलैंड के पेरेंट्स उस कमरे में गए तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। रोलैंड जमीन पर बैठा फर्श को बुरी तरह से खरोच रहा था, और जब उन्होंने उससे पूछा तो उसकी कांपती हुई आवाज में जो जवाब मिला वो बेहद खौफनाक था। उसने कहा, "यह मैं नहीं कर रहा हूं, कोई मुझसे ये करवा रहा है।" बस उस एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। रोलैंड का व्यवहार बिल्कुल अजीब हो गया था। अब बात सिर्फ आवाजों तक नहीं रही। ऐसा लगने लगा था जैसे उसका शरीर, उसका दिमाग किसी और के कब्जे में है। और ये खौफ सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा। जल्द ही ये रोलैंड के स्कूल तक भी पहुंच गया। उसकी टीचर ने फोन करके बताया कि वो क्लास में चीजें फेंकता है, किसी ऐसी भाषा में बात करता है जो किसी ने सुनी तक नहीं, और उसका बर्ताव दिन ब दिन हिंसक होता जा रहा है। परेशान होकर माँ बाप उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर ने कहा, आपका बच्चा 100% ठीक है, पर माँ का दिल जानता था कि कुछ तो बहुत गलत है। जब विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए तो उन्होंने आस्था का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। परिवार चर्च पहुंचा और चर्च ने भी मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने फादर शूल्स को इस केस की जांच के लिए भेजा। फादर ने फैसला किया कि वो रोलैंड को एक रात के लिए अपने पास रखेंगे ताकि वो खुद अपनी आंखों से सच देख सकें। और उस रात फादर शूल्स ने जो देखा उसने उनके भी होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि रोलैंड की भारी भरकम रॉकिंग चेयर, जो सिर्फ आगे पीछे हिल सकती थी, अपने आप गोल गोल घूम रही थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक अनदेखी ताकत ने रोलैंड को हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। अब तक सब साफ हो चुका था। पानी सिर से ऊपर निकल चुका था। परिवार को यह समझ आ गया था कि उनकी लड़ाई किसी बीमारी से नहीं, बल्कि किसी शैतानी ताकत से है। उन्होंने चर्च से एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने की रस्म करने की गुहार लगाई। तो एग्जॉर्सिज्म की कोशिशें शुरू तो हुईं, लेकिन वो शैतानी ताकत और भी ज्यादा मजबूत होती गई। प्रार्थना के दौरान एक और अजीब चीज होने लगी। रोलैंड के शरीर पर अपने आप खरोच के निशान बनने लगे, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसकी चमड़ी पर कुछ लिख रहा हो। और फिर एक दिन उसके पीठ पर खून से एक शब्द उभरा, LOUIS, लुइस। परिवार को लगा कि ये कोई इशारा है, कोई सुराग है, और इसी उम्मीद में वो मदद की तलाश में सेंट लुइस शहर की ओर निकल पड़े। सेंट लुइस पहुंचकर उनकी मुलाकात हुई फादर बॉर्डन से। फादर बॉर्डन ने इस जंग की कमान संभाली। उन्होंने पवित्र जल, बाइबल, क्रॉस और रस्म के लिए जरूरी सारी चीजों के साथ इस आखिरी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। ये एग्जॉर्सिज्म कोई एक घंटे का काम नहीं था, ये कई दिनों तक चला, और हर गुजरते दिन के साथ वो शैतानी ताकत और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। रोलैंड हवा में उठने लगा था, उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी, और वो पादरियों पर हिंसक हमले भी करने लगा। जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए तो उसे अस्पताल के एक साइक वार्ड में ले जाया गया।
और फिर अस्पताल के उस बंद कमरे में आखिरी लड़ाई हुई, एक भयानक हिंसक टकराव, जिसके बाद अचानक कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रोलैंड ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक बिल्कुल शांत, मासूम सी आवाज में कहा, वो चला गया है? तो वो शैतानी साया तो चला गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब रोलैंड का क्या होगा। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोलैंड को उस खौफनाक दौर की एक भी बात याद नहीं रही। उसने एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी, मानो उसके साथ कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे अविश्वसनीय मोड़ तो अभी बाकी है। वो लड़का जिसके शरीर पर किसी शैतानी ताकत ने कब्जा कर लिया था, वो बड़ा होकर क्या बना जानते हैं? नासा का एक रॉकेट साइंटिस्ट। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये वाकई एक शैतानी कब्जा था जैसा कि चर्च का मानना है, या फिर ये सब एक बच्चे के दिमाग में चल रहा एक मनोवैज्ञानिक तूफान था? विज्ञान और आस्था के बीच ये रहस्य आज भी बरकरार है, और शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा।